आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को काउंसलिंग को लेकर बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा। आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि वीडियो जैसे आगे बढ़ता जाएगा शायद आपको नोट करने की आवश्यकता पड़ जाए। और हाँ, आप सभी को देखना है। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे आता है, फिर भी आपको देखना है, कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अच्छे से काउंसलिंग सही डायरेक्शन में करना है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो एमसीसी के अंडर आएगा, मेडिकल काउंसिल कमेटी के अंडर आएगा, जो कि सबसे पहले काउंसलिंग इसी का स्टार्ट होगा। अब मैं इसमें आप सभी को बताऊंगा एम्स के बारे में, ऑल इंडिया कोटा सीट के बारे में, ईएसआईसी कॉलेज के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एएफएमसी, जिपमर के बारे में। आपको लगेगा कि इसके बारे में मुझे आता है, लेकिन नहीं, आपको उसके बाद भी देखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एडमिशन में किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में क्या प्रोसेस होता है, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं एम्स के बारे में। तो एम्स का 100% एमबीबीएस का सीट का काउंसलिंग एमसीसी करेगा। 100% सीट एमसीसी ही करेगा, जो कि ऑल इंडिया कोटा में जाएगा। किसी भी एम्स में स्टेट कोटा 85% से अलॉटमेंट नहीं होता है। 100% सीट ऑल इंडिया कोटा एमसीसी करता है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, बीएचयू का भी 100% एमबीबीएस का सीट का अलॉटमेंट एमसीसी करेगा, स्टेट से नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि यूपी स्टेट 85% से बीएचयू में एडमिशन होगा, तो गलत, कंप्लीट ऑल इंडिया कोटा में होता है। ऑल इंडिया सीट 15%। इंडिया में जितने भी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज जो कि स्टेट के अंडर आते हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया सीट 15% से आप सभी एडमिशन पा सकते हैं। थर्ड नंबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और आईपीयू के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज आते हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूसीएमएस और एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का 2 प्रोसेस है। सबसे पहला ऑल इंडिया कोटा 15% और दूसरा 85% स्टेट कोटा। और मैं आपको बता दूं, चाहे 15% कोटा हो, चाहे 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा हो, ये दोनों का अलॉटमेंट आपको करेगा एमसीसी। एमसीसी पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दोनों 85% भी और 15% भी एमसीसी अलॉटमेंट करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है आप सभी समझिएगा। ऑल इंडिया कोटा 15%, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अलॉटमेंट एमसीसी करेगा, अलॉटमेंट होते ही आप सभी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर। लेकिन जो 85% स्टेट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अलॉटमेंट एमसीसी करेगा, तो जिन स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट एमसीसी करेगा, उन स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.fmsc.ac.in, यहां पे देखें, इस पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन वहीं स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनको 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट एमसीसी ने कर दिया है एमबीबीएस का, वहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2 प्रोसेस होता है, ऑल इंडिया कोटा 15% और 85% स्टेट कोटा। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना है, चाहे 15% कोटा हो, चाहे 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा हो, ये दोनों का अलॉटमेंट आपको करेगा एमसीसी। ये जो मैं अभी बताऊंगा इसको नोट कर लेना है। ऑल इंडिया कोटा 15% का आईपीयू में अलॉटमेंट तो एमसीसी करेगा। जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट होगा, जाकर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर एडमिशन ले लेना है। लेकिन 85% में सिर्फ 2 एमबीबीएस कॉलेज
और एक डेंटल कॉलेज, यानी 3 कॉलेज जो कि आपको सिर्फ एमसीसी अलॉटमेंट करेगा। उसके अंडर 2 ही कॉलेज आते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ये एमबीबीएस का दोनों है, और एक ईएसआईसी डेंटल कॉलेज आता है। लेकिन 3 अभी भी मेडिकल कॉलेज बचा हुआ है। कौन कौन सा? एक हो गया भीमराव अंबेडकर आर्म्ड मेडिकल कॉलेज, और एक थर्ड नंबर आपका, ये 3 कॉलेज आईपीयू यूनिवर्सिटी 85% खुद करेगा। आईपीयू यूनिवर्सिटी खुद करेगा, मतलब आप सभी ने आईपीयू यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया होगा। तो जो आपने वहां किया है वो सिर्फ 3 कॉलेज का अलॉटमेंट वहां से होगा, आर्म्ड भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और 85%, और बाकी 2 85% कौन कौन सा? वर्धमान महावीर और अटल बिहारी, ये 2 एमसीसी करेगा और 3 स्टेट आईपीयू करेगा। लेकिन जो 15% के अंडर जो एमसीसी करेगा उसमें तो सारे कॉलेज आ जाएंगे ना। आई थिंक आपको समझ में ये बात आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एक ईएसआईसी डेंटल कॉलेज के बारे में अभी हमने बताया, जो कि एमसीसी अलॉटमेंट करेगा, बताया। उसमें क्या प्रोसेस है? राउंड फर्स्ट और सेकेंड जो कि ऑल इंडिया कोटा के अंडर आता है, एमसीसी सभी को अलॉटमेंट कर देगा उसके अंडर। लेकिन जो मॉप अप राउंड होगा वो सिर्फ उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, राइट। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको लग रहा है तो मुझे बताइएगा। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू में एक कोटा आता है, सीडब्ल्यू कोटा, जो कि सीडब्ल्यू कोटा आर्म्ड फोर्स के पेरेंट है उनके चिल्ड्रन के लिए है, राइट। और उसमें बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं। तो एक सीडब्ल्यू कोटा पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और कटअप भी आपको बताऊंगा 2020 का क्या कटअप रहा। इनफैक्ट बाकी का भी कटअप में बताऊंगा, टेंशन ना ले। अब मैं आप सभी को बता दूं एएमयू के बारे में। तो एएमयू का जो 50% सीट जो है वो तो ओपन होता है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ले सकते हैं, जो कि एमसीसी कराता है। और बाकी जो 50% सीट बच गया वो इंटरनल होता है, मतलब लास्ट 3 ईयर अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपने पढ़ाई किया है आपको उससे बेनिफिट इंटरनल से मिलेगा, मतलब 10th 11th 12th। ये जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये सभी प्रोसेस एमसीसी के वेबसाइट पे जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप सभी वहाँ पे कर देंगे तो ये प्रोसेस आप पे लागू होना शुरू हो जाएगा। सभी एमसीसी के अंडर आता है। और एक कोटा होता है जैन माइनॉरिटी। जैन माइनॉरिटी का जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही करेगा। उसके बाद जामिया मुस्लिम का जो कॉलेज है, जामिया मुस्लिम वुमेन्स और जामिया ओपन, ये सभी आप सभी को एमसीसी ही से मिलेगा, राइट। ओपन भी होता है और कुछ इंटरनल सीट्स भी होते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं एएफएमसी और जिपमर के बारे में। तो फ्रेंड, एएफएमसी और जिपमर को लेकर मैं आप सभी को कुछ सेपरेट वीडियो में इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई बात समझ में? हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, एएफएमसी और जिपमर का भी काउंसलिंग एमसीसी ही करता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, जिपमर का काउंसलिंग तो एमसीसी ही करेगा, लेकिन एएफएमसी में कुछ ऑफलाइन का प्रोसेस है, इसलिए सेपरेट वीडियो में आप सभी को बनाकर बताऊंगा, राइट। जो भी मैंने प्रोसेस बताया आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत एकदम क्लियर वे में मैंने बताया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक अब आप सभी को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई डाउट है तो आप सभी मुझे मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।